नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में श्रमदान कर स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान का शुभारंभ किया है। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में साइक्लोथॉन और स्वच्छता को जोड़कर युवाओं को स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित भव्य साइक्लोथॉन यात्रा को सीएम ने हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही साथ स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया और स्वच्छता वेबसाइट पर स्वच्छता की फोटो अपलोड करने का आह्वान भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र श्रमदान कर स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान का शुभारंभ किया है। हरियाणा के खेल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में साइक्लोथॉन और स्वच्छता को जोड़कर युवाओं को स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। सीएम राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित भव्य साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से स्वच्छता वेबसाइट पर स्वच्छता की फोटो अपलोड करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित साइक्लोथॉन कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित भी किया है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को उनके जन्म दिवस पर नमन करते हुए कहा है, मेजर ध्यानचंद हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसे ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। हरियाणा में युवाओं के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि हरियाणा की खेलों की नर्सरी कहा जाता है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो या फिर हो राष्ट्रीय मंडल खेल। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए मासिक मात दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों की ओर मुखातिब होते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है कि उस समय आप जैसे हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पद जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव, हर शहर एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक जीते। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में
ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ नशे को लेकर भी सतर्क किया है। सीएम ने कहा है कि नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देती है। ये न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। प्रदेश सरकार बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।